हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाए तो क्या क्या सिम्टम होते हैं और इसके होने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है। ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो ना सिर्फ आपकी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है बल्कि आपकी जो अदर लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो ये कहने को मेल में इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली फीमेल की भी अदर एक्टिविटीज के लिए यही हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में मेल हो या फीमेल हो, टेस्टोस्टेरोन का एक एडिक्वेट लेवल नहीं है तो आपको तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की अदर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन जब मेल या फीमेल यंग होते हैं, उनका एडोलेसेंस पीरियड आता है, यानी कि 10-12 साल के बाद धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ने लगता है। और मेल में जब ये बढ़ने लगता है टेस्टोस्टेरोन का, तो हम क्या देखते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का साइज बढ़ने लगता है, टेस्टिस का साइज बढ़ने लगता है, पीनस का साइज बढ़ने लगता है। साथ में हम देखते हैं उनकी वॉइस में चेंज आता है, जो कि आप सब जानते हैं। इसी तरीके से उनका इजैकुलेशन स्टार्ट होने लगता है, इरेक्शन होने लगता है और धीरे धीरे उनमें स्पर्म्स बनने लगते हैं, स्पर्म का काउंट बढ़ने लगता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ने लगती है और साथ में उनकी बॉडी में मसल्स बनने लगती हैं, मसल्स का वेट गेन होने लगता है और पूरी बॉडी में आप देखते हैं ना सिर्फ मस्टेचेस एंड बियर्ड उनकी आने लगती है बल्कि और भी बॉडी में उनके बाल आने लगते हैं। तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि अब ये मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता जा रहा है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये लेवल कम है, एक्चुअली जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 10 सीसी वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उसमें 300 से 1000 तक नैनोग्राम इसके होने चाहिए। लेकिन अगर ये 300 से कम है तो आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं कि आप पहचान सकें कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला होता है कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं लेकिन फिर भी आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम है। और अगर आपके पार्टनर की ड्राइव है तो भी आपका अराउजल नहीं होता, आपको उत्तेजन महसूस नहीं होता, आप कुछ फील नहीं करते। इसी तरीके से आप देखते हैं कि इरेक्शन या तो कम होता है या अगर होता है तो वो मेंटेन नहीं रहता, तो आप जिसको कहते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने लग जाता है। जो नॉर्मल टाइम पीरियड है कि आप 1 से लेके 3-4 मिनट तक आप इरेक्ट रख सकते हैं अपने पार्ट्स को, वो उससे भी बहुत ही जल्दी इजैकुलेशन होने लगता है या विदाउट इजैकुलेशन ही क्या होता है, इरेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसी तरीके से आप देखते हैं काउंट, जो स्पर्म का काउंट है वो धीरे धीरे, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट और उसकी मोटिलिटी, सीमन का वॉल्यूम तीनों ही कम होने लगते हैं। अराउजल नहीं होता, यानी कि आप कुछ भी फील नहीं करते चाहे आपका पार्टनर आपके साथ है। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है उसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब ब्रेन तक पहुंचते हैं, नाइट्रेट्स, जो कि आप देखेंगे आपको प्रोटीन की हेल्प से मिलते हैं। जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं उनमें अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। उसी के डिकम्पोजिशन से जब वो बॉडी में डिग्रेड होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स बनते हैं जो कि ब्रेन में जाके क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं और जिसकी वजह से फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बनता है। तो अगर आपका जो ग्रोइंग एज है, जो आपका एडोलेसेंट एज है, उस समय अगर आप प्रोटीन कम अमाउंट में लेते हैं तो आप देखते हैं आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं
उनका फॉर्मेशन भी कम होता है। इसके अलावा आपका जो मसल्स का फॉर्मेशन है वो कम होता है, हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जिनको दाढ़ी मूंछ बहुत लेट आती है, तो वो भी एक रीजन होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है, या उनकी बॉडी पे बहुत कम बाल होते हैं। उनका आप देखते हैं आवाज भी, वॉइस भी काफी पतली लड़कियों की तरह होती है। तो ये एक बेसिक सिम्टम होता है। तो जब आप प्रोटीन नहीं लेते उस समय किसी भी कारण से, या आपने जितना प्रोटीन लिया उसको आपने डाइजेस्ट कर दिया, आपने बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज कर ली और जो आपकी बॉडी है उसमें नाइट्रेट्स बचे ही नहीं, तो वो कहां से बॉडी की ग्रोथ करेंगे। तो ये आपका एक ध्यान देना है कि प्रोटीन आपने एडिक्वेट अमाउंट में लेना ही लेना है। फिर अगर आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गई है आपको किसी भी कारण से, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या आप हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड से आप ग्रसित हैं, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो सही एक्टिव नहीं है, या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो इन कारणों से भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस का जो कार्टिसोल है, स्ट्रेस और कार्टिसोल दोनों एक साथ बढ़ते हैं, और जैसे कार्टिसोल बढ़ता है तो आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन घटता है। जैसे सीसॉ होता है, अगर यहाँ कार्टिसोल बढ़ रहा है स्ट्रेस के साथ साथ तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और अगर कार्टिसोल कम हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होता है। इसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने होते हैं, चाहे आप अपनी काउंसलिंग खुद करिए, चाहे अपने पार्टनर से लीजिए, या आप चाहे तो बीमारी से सफर करिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं और क्या क्या होता है। हेयर फॉल होने लगता है, समय से पहले आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से आपको सुबह उठते ही आपको लगता है कि आप थके हुए हैं, एनर्जी लेवल आपका काफी कम होता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि जब आप अपने पार्टनर के साथ भी होते हैं तो आपकी ड्राइव नहीं हो, सेक्सुअल ड्राइव नहीं होने के पीछे एक आपका लो एनर्जी लेवल भी रेस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स वेट गेन नहीं करती, यानी कि आपकी बॉडी को जितना डेवलप होना चाहिए, बॉडी को जितना बिल्ड होना चाहिए, उतनी बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। इसी तरीके से आपकी बॉडी में फैट का लेवल हाई हो जाता है, यानी कि मसल्स की जगह, प्रोटीन्स की जगह फैट का लेवल हाई हो जाता है आपकी बॉडी में। और कुछ केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि मेल पार्टनर की चेस्ट जो है लेडीज की तरह, ब्रेस्ट की तरह डेवलप होने लग जाती है, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन का कम होने का एक सिम्टम होता है। मेमोरी लॉस होने लगती है, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें भूलने लगते हैं। इसी तरीके से मूड स्विंग होते हैं आपको, यानी कि कभी आपको लगता है कि नहीं ये काम अच्छा है, लेकिन दूसरे आपको लगता है कि नहीं ये मैंने डिसीजन गलत ले लिया, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये मूड स्विंग होने लगते हैं। और मैं आपको फिर बता रही हूं कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में ही नहीं फीमेल में भी होता है। मेल में अगर ये टेस्टिस से बनता है तो फीमेल में भी ये ओवरी में पाया जाता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड पोजीशन में होता है। लेकिन इसका होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके अदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का होना जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम हो गया है, तो आपको या तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, या फिर यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार आपको ये भी पता नहीं होता कि आपको अपनी प्रॉब्लम किस डॉक्टर से जाके कंसल्ट करनी है। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, आप यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, और आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसमें वो आपका अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे और आपका हार्मोन लेवल भी चेक करेंगे, ताकि आपका समय रहते उपाय हो सके। यहाँ आपको हमने इस वीडियो में खाली सिम्टम्स के बारे में बताया कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे 8 नेचुरल वेज जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और ज्यादा इंक्रीज करके ना सिर्फ आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो प्री मैच्योर डेथ है उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, और अदर एक्टिविटीज को आप इजीली हैप्पीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।